जय श्री कृष्ण। ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत अपन क्लास 12th में जो हमारा पाठ चल रहा था सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना मेरा नया बचपन, उसके अंतिम दो छंद रह गए थे। उन अंतिम दो छंदों का वाचन आज करते हैं अपन इस क्लास में। पूर्व के छंद में हमने पढ़ा था कि कवियत्री बार बार ये कह रही थी कि बाल्य अवस्था जीवन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था है। हालांकि युवा अवस्था के अपने फायदे हैं, लेकिन तुलना की जाए तो बचपन का मुकाबला कोई अवस्था नहीं कर सकती है। जब मैं बाल्यावस्था में थी तो युवा होना चाहती थी, लेकिन युवा अवस्था में आने के पश्चात मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे साथ कोई छल हो गया है, मैं ठगी गई हूँ कि बचपन लेकर के युवा अवस्था दे दी गई है। अब वो प्रार्थना करती है कि मुझे कुछ समय के लिए वापस बाल्य अवस्था प्रदान कर दी जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। देखिए आगे कवियत्री क्या लिखती है। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। मैं बचपन को बुला रही थी। बचपन को बुलाने का तात्पर्य प्रार्थना कर रही थी मेरे हुए दिन, अतीत के जो दिन थे, बाल्यावस्था के जो दिन थे, वे पुनः लौट कर आ जाए। उसी समय मेरी बेटी बोल उठी। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। नंदनवंशी स्वर्ग का बाग। नंदनवंशी फूल उठी वह छोटी सी कुटिया मेरी। जैसे मेरी छोटी सी बालिका ने आवाज दी, वैसे ही मेरी उस कुटिया में नंदनवंशी स्वर्ग के बाग के समान वो मेरी कुटिया जो थी महक उठी, महक आने लगी, सुगंधित हो गई। माँ ओ क्या बोली थी? माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। मुझे माँ कहकर के बुला रही थी, और जब मैं उसकी तरफ देखा तो मालूम चला कि वो मिट्टी खा करके आई थी। बाल्यावस्था में आपने देखा छोटे छोटे बच्चे जो चीज़ आई वो मुंह में डाल देते हैं, उन अच्छे बुरे का कोई ज्ञान नहीं होता। तो वो छोटी सी नन्ही सी बालिका सुभद्रा कुमारी जी चौहान की मिट्टी खाकर आई थी, और मिट्टी खाने के बाद माता को बुला रही थी। माँ ओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। खुद तो खाई, कुछ मुंह में कुछ हाथ में और लेकर के मुझे खिलाने के लिए कि माँ तुम भी खाओ। कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। पुलक रहे थे अंग, और यह कार्य करते हुए उसके अंग, उसके शरीर के पार्ट जो थे वे पुलक रहे थे, प्रसन्नचित्त हो रहे थे, महक रहे थे। जड़ों में कौतूल था छलक रहा। दृढ़ कहते हैं नेत्रों को। और कौतूहल कहते हैं आश्चर्य को। जब वो कह रही थी, क्या कह रही थी? माँ वो कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे खिलाने आई थी। तो वो क्या कह रही थी? पुलक रहे थे अंग। उस समय लेखिका कह रही है, कवियत्री सुभद्रा जी कह रही है कि जिस समय वो मुझे मिट्टी का निमंत्रण, खाने का निमंत्रण दे रही थी, उस समय उसके अंग प्रसन्न चित्त थे। दृढ़ों में कौतूहल था, दृढ़ में बड़ा आश्चर्य था, आंखों में उसके एक आश्चर्य था जो दिखाई दे रहा था, छलक रहा था, दिखाई दे रहा था। मुंह पर भी आलाहद, आलाहद प्रसन्न चित्त, अत्यधिक खुश। मुंह पर भी आलाहद लालिमा, मुंह पर भी उसके प्रसन्नता की लालिमा को देखा जा सकता था। विजय गर्व था झलक रहा, ऐसा लग रहा था कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त करके आई हो। कौन सी कार्य करके? खुद मिट्टी खाकर और अपनी माँ के लिए मिट्टी ला करके उसने कोई बहुत बड़ी विजय प्राप्त की हो, ऐसा उत्साह, ऐसी उमंग, ऐसी खुशी उसके चेहरे पर देखी जा सकती थी। मैंने पूछा ये क्या लाई? सुभद्रा जी ने कहा, मैंने पूछा उससे ये क्या लेके आई? बोल उठी माँ काओ,
बोल उठी माँ काओ। बच्चे की तितलाती जवान खाओ के स्थान पर क्या करी? काओ। के बोल उठी माँ तुम भी खाओ। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से। उस बालिका के इन तुतलाती जबान से शब्द सुनकर के मेरा हृदय प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्नचित्त हो गया। माँ खाओ जब उसने कहा तो यह शब्द सुनकर के, उसकी ये वाणी सुनकर के मेरा मन प्रसन्नचित्त हो गया। हुआ प्रफुल्लित हृदय खुशी से मैंने कहा तुम ही खाओ। मैंने क्या कहा? तुम ही खाओ। बालिका को डांटा नहीं कि मिट्टी क्यों खा ली, क्या कर ली। उसने कहा ये बचपन की स्वाभाविक और नैसर्गिक हरकतें होती है, इन पे बाउंडेशन बंदिशें नहीं लगाई जा सकती। तो माँ ने बड़ी प्रसन्न होकर कहा कि तुम ही खाओ, मुझे रहने दो। पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया। जिस बचपन की मैं कामना कर रही थी वो बचपन स्वयं चल करके मेरे द्वार पर आया। किस रूप में? मेरे बेटी के रूप में, जो छोटी नवजात थी, छोटी सी थी, बालिका थी। कि पाया मैंने बचपन फिर से, मैंने पुनः बचपन को प्राप्त कर लिया। बचपन बेटी बन आया, बचपन बेटी बन करके आया था। अब इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, क्योंकि ब वर्ण की दो अथवा दो से अधिक बार आवृत्ति हुई है। जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण यानी कि एक ही अक्षर दो या दो से अधिक बार आता हो तो वह अनुप्रास होता है। तो बेटी, बचपन बेटी बन आया, उसकी मंजुल मूर्ति देखकर, उसकी सुंदर मंजुल यानी सुंदर मूर्ति देखकर मुझ में नव जीवन आया। मेरे भीतर भी एक नया जीवन का संचार हो गया। अभी तक जो मैं उदास थी, मायूस थी कि काम मुझे बचपन को छीन करके युवा अवस्था दे दी गई, मैं लुटी और ठगी हुई सी महसूस कर रही थी। अचानक उस बालिका को देखकर मेरे भीतर भी एक नए जीवन का संचार हुआ। उसकी मंजुल मूर्ति देखकर, उसकी सुंदर मूर्ति को देखकर, उस बालिका को देखकर मुझ में नव जीवन आया, मुझ में एक नया जीवन आ गया था। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ। अब मैं बचपन को जीती हूँ, जैसा मैंने किया था वैसे ही करती हूँ। उस बालिका के साथ साथ कार्य करके क्या कार्य करती है? मैं भी उसके साथ खेलती हूँ। सुभद्रा जी कहती है कि मैं भी उस बालिका के साथ खेलती खाती हूँ, मैं भी उसके साथ खाती हूँ, जैसा वो करती है वैसे मैं करती हूँ। वो मिट्टी खा रही, मैं भी मिट्टी खा लेती हूँ। तो मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, और मैं भी उसकी तुतलाती जबान की नकल करके उसके साथ बोलती हूँ। इस प्रकार मैं अपना नया जीवन जी रही हूँ। मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ, तुतलाती हूँ, जिसे खोजती थी बरसों से। किसको खोज रही थी? जिसको खोजती थी बरसों से, पिछले कई वर्षों से जिस चीज की मुझे खोज थी, अर्थात पुनः बचपन को प्राप्त करने की, बचपन को खोज रही थी। अब जाकर उसको पाया, अब जाकर के उस बालिका के रूप में, उस छोटी सी परी के रूप में मैंने बचपन को पुनः पाया था। अब जाकर उसको पाया। भाग गया था मुझे छोड़कर, भाग गया था मुझे छोड़कर, वह बचपन फिर से आया। जो बचपन मुझसे जुदा हो गया था, मुझे छोड़ करके चला गया था, वो इस बालिका के रूप में आज पुनः प्राप्त हो गया है। तो ये कविता आपकी यहीं पर समाप्त होती है। पाठ के पीछे जो प्रश्न उत्तर दे रखे हैं, जो प्रश्न उत्तर प्रतिदिन जैसा आप भेजते हो वैसे ही करके मुझे भेजने, और कोई समस्या हो किसी प्रकार की तो आप लिख करके मुझे बता सकते हैं, जिसका निराकरण कर दिया जाएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।